न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10वें आलमी योम योग में शिरकत के लिए कल पहुंचेंगे श्रीनगर। पूरी वादी में हिफाजत के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल बारामूला के सोपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में 2 दहशतगर्द किए गए हलाक, 2 हिफाजती एहलकार जख्मी। 9 जून को रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले में पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी, दहशतगर्दों का साथी किया गया गिरफ्तार। डोडा में एसपीओ से राइफल लेकर फरार हुए नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार किया गया बाजियाब। और हिंदवाड़ा कलमाबाद इलाके में 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर से 12 मुसाफिर हुए जख्मी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में इस साल के योगा के आलमी दिन की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि जनाब मोदी 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे, जिनमें 1500 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत के 84 बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। साथ ही वो सरकारी मुलाजमत में तैनात 2000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरी खत भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नजर वादी कश्मीर में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इजाफी हिफाजती एहलकारों की तैनाती की गई है और हालात पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और स्नाइपर डॉग की भी मदद ली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से कबल आज बारामूला जिले में शुरू होने वाले एक तसादुम में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। हालांकि इस दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह बारामूला जिले के वतरगाम इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई और बाद में तलाशी ऑपरेशन तसादुम में बदल गया, जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें एक पुलिस एहलकार और एक फौजी जवान भी शामिल है, वो जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दहशतगर्दाना हमले पर एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 9 जून को शिवखोड़ी से आने वाली यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमले के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें एक दहशतगर्द साथी
हाकम दीन, जिसकी उम्र 45 साल है, को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार किया है। ये शख्स कई बार दहशतगर्दों को पनाह देने के साथ साथ एक रहनुमा के तौर पर भी काम करता था और उन्हें जाए वकुआ तक पहुंचाने में मदद करता था। गिरफ्तार शख्स एक अहम अस्करियत पसंद साथी है, जिसने इस हमले को अंजाम देने में दहशतगर्दों की मदद की थी। SSP रियासी ने जानकारी दी है कि इस मामले की मजीद तफ्तीश अभी जारी है। मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी डिटेल। अभी तक कितने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और क्या अभी तक सामने आया? कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते आए हैं। हमले में शामिल इस आतंकी को कहां से गिरफ्तार किया? इसको हमने बंदराही एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुंचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। मैम, के बाद जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोच में चूक हुई? इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है, आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी। शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि आपके द्वारा कई असला पकड़े गए, क्या मान के चलें जो काफ़ी तरह से एक्टिव थे और या फिर जिला रियासी में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये बिल्कुल राजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आएँ और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि राजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो राजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे हैं। क्या हाकम दीन ने उनकी मदद की वापस जाने में? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने डोडा जिले के ताउन इलाके से एक नौजवान को कामयाबी के साथ गिरफ्तार किया है, जो कि एसपीओ की राइफल के साथ फरार हो गया था। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद रफी नामे मकामी नौजवान ने एसपीओ सफदर हुसैन की बंदूक उस वक्त उठा ली जब वो कार से अपने गाँव जा रहे थे।
वाकये के फौरन बाद एक वसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें इस नौजवान को हिरासत में लेकर उससे राइफल बाजियाब की गई है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आज लखनपुर में यात्री सहूलत मरकज का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने कौमी शाहरा पर सड़कों के राब्ते की सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने हमवार सड़क की सतह को यकीनी बनाने और कौमी शाहरा पर गाड़ियों की परेशानी से पाक नकलो हरकत के लिए मुनासिब इकदाम रखने की हिदायत भी जारी की है। हिंदवाड़ा के कदमाबाद के बटपुरा गांव में दो गाड़ियों की आपस में टक्कर से 1 दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां मुखालिफ सिमत से आते हुए आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। वाकये के बाद तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पर NTPHC कलमाबाद ले जाया गया और बाद में खसूसी इलाज के लिए एसोसिएट अस्पताल GMC हिंदवाड़ा मुंतकिल किया गया है। एसोसिएट अस्पताल GMC हिंदवाड़ा के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने जानकारी दी है कि तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है और हालांकि एक शख्स को जदीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। देखिए, एज यूजुअल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक यहाँ से सोमो जा रही थी तो वहां से एक स्कॉर्पियो जिसमें कोई बच्चा था चला रहा था, तो वही जो होता है हमारे बच्चों में ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उनके साथ कोलिजन हुआ है, तो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। तो तकरीबन 10 to 12 पेशेंट्स हमें आए हैं। एक पेशेंट का थोड़ा SDH है, उसका थोड़ा स्कल में SDH है, तो उसका हमें रेफर करना पड़ेगा। बाकी मोस्टली स्टेबल है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री होंगे। इवन CT भी हमने फ्री किया, एक्सरे भी फ्री किया, सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री, और डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं वो लगे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं। कातरसू कुलगाम के इलाके के लोगों में उस वक्त खुशी का मंजर देखा गया जब समनानिया टाटा मैजिक यूनियन कुलगाम के ओहदेदारान ने एक अहम फैसला लेते हुए लारो बस स्टैंड से कातरसू तक 20 रुपए किराया को कम करते हुए सिर्फ 10 रुपए किराया मुकर्रर किया है। ओहदेदारान के मुताबिक किराया कम करने से आम लोगों, खासतौर पर स्कूली बच्चों को राहत मिलेगी। समनानिया टाटा मैजिक लारी पे सर्विस कोलगोम तो कातरस वरी गो सर्विस पकनान मैजिक सर्विस बदकिस्मती सान यन 8,09,000 गाड़ी गसान, मगर बदकिस्मती सान रपे 10 किराए बोन वाले। अत कोलगोम तो कातरस 2 रुपये किराए, मगर वो मे बाड़ी से कत कर रात पे वो बाड़ी से कत कर 10 रुपये किराए हर कुछ स्टाफस, चाहे सह कातरस, चाहे सह कैंसर गोम, चाहे सह संगस, कातरस टू लारो बस स्टैंड कोलगोम तो कातरस। समनानिया टाटा मैजिक यम मैजिक सर्विस चलान तम रटन पगह पे 10 रुपये किराया। बे सान एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश, डी साहबस गुजारिश कर कि तमो त्रो मुमकिन स्कीम गाड़ी, तमो तो बेरोजगारी करो खत्म। पहलगाम के सयाहती मकाम के राफ्टिंग पॉइंट और पोनीवाला मोवेरा हुकूमत से रेट में फर्क का मुतालबा कर रहे हैं। आज इनसे भारतीय जनता पार्टी के सरबराह कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी और ने मुलाकात की है और उनके मसाइल सुने हैं और उन्हें जल्द हल करने में मदद का यकीन दिलाया है। लतीफ खान और लेबर यूनियन के सदर आशिक हुसैन तांत्रे समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा थे। डिमांड है, हर किसी को हक है कि रोजगार कमाने का। पहलगाम में अगर कुछ घोड़े वाले हमारे भाई है वो भी वो काम करते हैं, तो इनकी रुकावट क्यों बनेंगे वो। इसलिए निश्चित तौर पे लीगली काम करना चाहते हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन है। और मैं फिर एक बार कल DC साहब से मिलूंगा और इनकी बाज़ाब्ता तौर पे वो रेट लिस्ट का वो जो इनका डिमांड है वो फाइनल करके इनको कोई नहीं रोकेगा, ये अपना काम काज करेंगे और अपने अहल-ए-आल को चलाएंगे और ड्रग से दूर रहेंगे, गलत कामों से दूर रहेंगे।
इसलिए इनका पूरा हक है ये काम करने के लिए। इसलिए मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहता हूँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग इनके साथ है, पूरे भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इनके साथ है, और हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल बेशक इनके साथ में रहेंगे और विश्वास देते हैं कि इनके ऊपर कोई आँच आने नहीं देंगे, इनको अपना रोजगार कमाने का पूरा हक दे देंगे। इंशाल्लाह हम पे नज़रसानी करेंगे और हमारे पास जो साहब आए हैं इन्हें बहुत अच्छा हम लोगों को दिलासा देके और अच्छा हमारी बेरोजगारी का एक रोजगार देके, तो हम शुक्रगुजार हैं दिल्ली से अभी अपने मोदी सरकार के, जहाँ पे हमारी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पे आके हम पे बहुत बड़ी नज़रसानी की है कि यहाँ पे हज़ारों गरीबों के, हज़ारों बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया किया। जी सर, हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इंतजामिया यहाँ पर, उन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि टूरिज्म चारों तरफ फैले हुए हैं। और आज हमारी एक उम्मीद है यहाँ पर कि ये जो हमारा कश्मीर पूरा खूबसूरती से भरा हुआ है, इसमें से बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ तक अभी टूरिस्ट लोग नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पर नेशनल या इंडियन या आउट ऑफ इंडिया के जितने भी टूरिस्ट हैं वो हर जगह पर पहुँचे, क्योंकि हमारा कश्मीर ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर यहाँ पर हर किसी की बेरोजगारी खत्म हो सकती है अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा तवज्जो दिए करे। जिला कुलगाम के मशहूर तहसील पार्क में बुनियादी सहूलियात के फुकदान बशमूल बैतुल खला, पीने के पानी और बिजली से ज़ायरीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आए सयाहों के मुताबिक मशहूर पार्क में बैतुल खला की अदम दस्तयाबी इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि पिकनिक का सीजन शुरू हो चुका है और पार्क में सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ सहूलियात की कमी से पिकनिक के लिए आने वाले स्कूली बच्चों ने पार्क में बैतुल खला की सहूलत न होने पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों के मुताबिक दिन के औकात में गर्मी होने की वजह से हर कोई रात के औकात में पार्क का रुख करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से रात के औकात में रोशनी की कोई सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से इस मामले की जल्द अज जल्द नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है ये पार्क, ये बनाया है सानि खतर, आवाम के खतर, बहन खतर कि यथस हर कह बच्चा फैमिली कि तिम मिनट 10 मिनट 15 यथस दिवान। इसलिए से डी साहबस गुजारिश कर ये पार्क कुन दी तो तवज्जो, क्या ना लाइट सिस्टम ना कोच सिस्टम, कोचिंग कोच अत बनत वत बनत ये ठीक कह, या आब अत मज आब सिस्टम ठीक क्या। इसलिए डी साहबस गुजारिश कर कि अत पार्क कुन दीजो तवज्जो, क्या कुन सात डी साहब तह क्या सह 24 घंटे डी साहब यह सोन मेहमान ये सोन बोय ये कुन सात मिनट 5 तक पार्क मज दित। गो गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशन कि तिम दिन पार्क कुन तवज्जो कि ब्या अगर कह मेहमान दूर पे सह दप ये डी साहबन ये पार्क बनोमुत ये दिमो मिनट 10 अमसी कर सुबह दखर अमसी दपन ना ये डी साहब ऑन ड्यूटी वनक डी साहब ये कि अमसी पार्क बनोमुत यह बेहन खतर यह फैमिली खतर। इसलिए गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशन ये डी साहबस कि सह पार्क कुन तवज्जो। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के निजाम में नजरअंदाज किए जाने वाले कुछ खामियों को उजागर किया है और उनको दूर करने का मुतालबा किया है। पार्टी सरबराह मनीष साहनी ने आज पहलगाम में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इनकी क़यादत में पार्टी रहनुमाओं की एक टीम यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहलगाम में है। मनीष साहनी ने श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजामात में मकामी लोगों को तरजीह देने और यात्रा के रास्ते के मुख्तलिफ मराहिल पर लगाए जाने वाले खेमों में बिस्तर की खिदमात को बेहतर बनाने की अपील की है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर की तादाद में फौरी तौर पर इजाफा करने, लंगर सर्विस की इजाजत के अमल को आसान बनाने, दरमियानी लोगों पर खसूसी नजर रखने और यात्रा के दौरान पहलगाम में शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। समाज की सेवा करने में लाओ, बुराइयों को दूर करने की। देखिए 29 जून को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। तमाम भोले बाबा के भक्तों को पूरे देश से विदेश से जितने भी लोग आते हैं उनसे अपील है कि बढ़ चढ़कर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने और भोले बाबा का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। आज शिवसेना यूबीटी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक दल जो है वो यहाँ पर पहलगाम के अंदर है, जो मुख्य आधार शिविर है पहलगाम का। यहाँ पर यात्रा व्यवस्था को लेकर जो है हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और जो भी खामियां हमारे सामने आई है आप तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से हम
उन खामियों को प्रशासन तक, अमरनाथ श्राइन बोर्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि यात्रियों को जो है वो प्रॉपर सुविधाएं मिले, उसमें किसी भी तरह की यात्रियों को जो है शिकायत ना रहे, असुविधा का सामना ना करना पड़े। देखिए, आज हमें स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, वो जो उनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है 2023 का, 22 का, उसको लेकर उन्होंने बताया है कि जो टेंट व्यवस्था की जाती है उसके अंदर जो बिस्तर श्रद्धालुओं को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जो है काफी बिस्तर के अंदर जो है काफी ज्यादा उनको लेकर, बिस्तरों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी तमाम श्रद्धालुओं ने। तो प्रशासन जो है इस पर विशेष नजर रखे, ये हमारी अपील है। इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं, जहां के स्थानीय लोग हैं, देखिए यात्रा के लिए इन स्थानीय लोगों के सहयोग को कतई जो है वो बुलाया नहीं जा सकता। जब आतंकवाद यहां पर पीक पर था तो इन्हीं स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है यात्रा सक्सेसफुल चलती थी, श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जाती थी। आज जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो काफी बेहतर हैं, तो प्रशासन जो है इन स्थानीय लोगों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं कि यात्रा के दौरान इनका काम बढ़ेगा, इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की नीतियां जो है वो स्थानीय लोगों के विरुद्ध होती जा रही हैं। जो टेंट सेवा, पिट्ठू, घोड़े की ये जो सुविधाएं देते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। श्रीनगर में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट निसार अहमद इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। आज उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। निसार अहमद ने मुख्तसर अदालत के बाद SMHS अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनकी वफात पर सहाफत बरादरी की शख्सियत ने अफसोस का इजहार किया है और वो द हिंदू अखबार के लिए कई दिहाइयों से काम करते रहे हैं। वलाल इब्राहीम इन्नका हमीदुम अल्लाहुम्मा बना फ़ाई अलल इस्लाम मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।